जादुई गुजिया। होली का दिन था। भीम होली को लेकर बहुत उत्साहित था। भीम सुबह ही अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए निकल दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने घर के बाहर पैर रखा, उसने देखा कि उसके बाहर तो एक प्लेट में बहुत सारी गुजिया रखी हुई थी। गुजियाओं को देखकर भीम की खुशी का तो ठिकाना न रहा। वह बहुत खुश हुआ और खुशी से बोला, अरे यहाँ पर इतनी सारी गुजियाएं किसने रखी? क्या ये मेरे लिए हैं? वह गुजियाओं को देखकर कुछ देर बाद फिर से बोला, अरे छोड़ो यार, मुझे क्या करना है? दिखने में तो ये बड़ी स्वादिष्ट लग रही हैं। इनमें से ना एक चक्कर देख ही लेता हूँ। अब वह भगवान का शुक्रिया करते हुए बोला, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतनी स्वादिष्ट गुजिया भेजने के लिए। आलू को इतनी खूबसूरत गुजिया देखकर रहा न गया। उसने प्लेट उठाई और उसमें से एक गुजिया खा ली। असल में वो जादुई गुजियाएं थी। जैसे ही भीम ने उस गुजिया को खाया, उसका शरीर तो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। भीम को अभी इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर जब उसने अपनी आसपास की चीजों को छोटा होते हुए देखा, तब उसको समझ में आ रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। भीम को तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। इतना ही नहीं, भीम के सामने ही उसका घर भी छोटा होता जा रहा था। अब भीम बहुत परेशान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने पाया कि चीजें छोटी नहीं हो रही थी, उसका शरीर बड़ा हो गया था। इस बारे में कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो गया? मैं इतना बड़ा कैसे हो गया? अब मैं कहाँ रहूँगा? और मेरे दोस्त, वो तो मुझे देखकर डर ही जाएंगे। होली खेलना तो बहुत दूर की बात है। इतना सोचने के बाद वह अपने दोस्त टोटो और खजूर के पास चल दिया। टोटो और खजूर होली खेलकर एक जगह बैठकर गपशप लड़ा रहे थे। भीम टोटो और खजूर के पास पहुंचा। जब टोटो और खजूर ने भीम को देखा, वह तो उसे देखकर डर ही गए और उनके लिए तो यह भी पहचानना मुश्किल हो गया कि आखिर इतना बड़ा प्राणी है कौन। लेकिन जब खजूर ने भीम को गौर से देखा, तब वह उसको पहचाना और वह भीम से बोला, अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? भीम, तुम इतने बड़े कैसे हो गए हो? अब टोटो भी घबराकर भीम से बोला, हाँ भीम, कल तक तो तुम ठीक ही थे, फिर अभी तुम्हें क्या हो गया है? तो पहले से ही परेशान था। अब उन दोनों की बातें सुनकर उसको और चिंता होने लगी। वह फिर अपने दोस्तों से बोला, अरे दोस्तों, मैं क्या बताऊं? मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मेरा तो बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया है। भीम की बात सुनकर खजूर बोला, अरे पर तुम हमें यह तो बताओ कि यह हुआ कैसे? क्या तुमने कोई लंबाई बढ़ाने वाली दवाई खा ली? इस पर भीम बोला, अरे नहीं दोस्त, मैं तो तुम्हारे साथ होली खेलने के लिए ही आ रहा था। तभी बाहर न जाने कौन थाली में गुजिया रखकर चले गया। गुजियाओं को देखकर मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और मैंने जाकर उसमें से एक गुजिया खा ली। जैसे ही मैंने उस गुजिया को खाया, पता नहीं मेरा शरीर कैसे अपने आप बढ़ गया। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब तुम लोग ही बताओ कि मैं क्या करूं? दोनों भीम की बात बहुत ही गौर से सुन रहे थे। उसकी बात सुनकर खजूर ने बोला, अरे क्या सच में? यह तो मेरे साथ होना चाहिए था। मैं तो बचपन से ही पेड़ के बराबर लंबा होना चाहता था। दोस्त, वह गुजिया मुझे भी खानी है। चलो बताओ, वह गुजिया तुम्हें कहाँ मिली? इस पर भीम बोला, अरे दोस्त, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है, मैं तो अपने घर के अंदर भी नहीं घुस पा रहा हूँ। अगर तुमने भी वह गुजिया खा ली तो तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा। खजूर ने भीम की बात नहीं मानी और वह भीम से बोला, अरे बुद्धू, समय पूरे जंगल में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुमको तो अजीब लग रहा होगा। अगर मैं भी वह गुजिया खा लूंगा तो मैं भी तुम्हारे समान हो जाऊंगा और मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। फिर हम दोनों साथ में होली खेलेंगे। भीम को खजूर की यह बात थोड़ी पसंद आई और वह दोनों भीम के घर चल दिए। टोटो उनके साथ नहीं गया। खजूर की इस मूर्खतापूर्ण बातों को सुनकर उसने तो उसके भविष्य का अंदाजा लगा लिया था। अब जैसे ही भीम और खजूर भीम के घर पहुँचे, तब भीम ने इशारा करके खजूर को वह गुजिया दिखाई। खजूर तो गुजियाओं को देखकर बहुत खुश हुआ। वह तुरंत प्लेट के पास गया और उसमें से एक गुजिया खा ली। जैसे ही उसने गुजिया को खाया, उसका आकार तो भीम से भी लंबा हो गया। अब भीम और खजूर दोनों टोटो के पास होली खेलने चल दिए। जैसे ही दोनों टोटो के पास पहुँचे, टोटो तो उन दोनों को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि खजूर तो अब भीम से भी लंबा हो चुका था। अब खजूर टोटो को देखकर बोला, अरे टोटो, तुम तो इतने छोटे हो, तुम हमारे साथ होली कैसे खेलोगे? टोटो को तो इस पर बुरा लग गया, लेकिन भीम और खजूर जोर जोर से हंसने लगे। इस पर टोटो बोला,
तुम दोनों मेरा ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते हो। अब मुझे भी वह गुजिया खानी है। अब खजूर बोला, मुझे तो पता ही था तुम वह गुजिया खाने के लिए जिद करोगे, इसीलिए वह गुजिया मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। अब खजूर ने भी झुककर वह गुजिया टोटो को दे दी। टोटो ने भी उस गुजिया को खा लिया। बस अब क्या था, टोटो भी भीम और खजूर की तरह लंबा हो गया। अब तीनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। फिर वे तीनों एक साथ होली खेलने चल दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जादुई गुजिया? आशा है आपको यह पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और इसका बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा वह हमें कमेंट करके बताइए। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल धमाल कहानियाँ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली कहानी में।